आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। नाइन्थ क्लास मैथ आर्ट्स का क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि कसर को फीसद और इशारिया की आसान तरीन शक्ल में लिखना है। यानी वो कहते हैं कि इशारिया के बाद अगर आपका जवाब आता है ना, तो कम से कम आपने एक डिजिट तक, यानी कि इशारिया के बाद एक डिजिट तक आपने लिखना होगा। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। आपने इसको क्या करना है, फ्रैक्शन यानी कि कसर को आपने परसेंटेज में, यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में आपने कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट पार्ट इसका, तो इसमें लिखा हुआ है 3/4। देखिए ये तो कसर है ना, फीसद में तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100% से, या आप कह लो 100% से इसको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। दुनिया जहाँ का कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए ना, और वो कहें भाई इसको आप कन्वर्ट करो फीसद में या परसेंटेज में, तो आपने क्या करना है, उसको 100% से या 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। 3/4 लिखा, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से। तो जब 100 3 से मल्टीप्लाई होगा 300 हो जाएगा, और इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा कैलकुलेटर पे तो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसको हम कैसे करेंगे 3/5। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3/5 एज इट इज़ लिख रहा हूँ। तो मैंने इसको क्या बनाना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको लिखूंगा मल्टीप्लाई 100%। अब देखें, अब क्या होगा, ये 300 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 300। यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद ये जो 5 है, ये इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब आप लोगों को अगर नहीं आती है डिवीजन, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे लिखना है 300। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है किससे, 5 से। 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा 60। और ये किस में आ गया, फीसद में आ गया। बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसका 7th पार्ट गिवन है। 7th पार्ट में भी वो क्या कहता है, वो कहता है कि इसको कसर में क्वेश्चन गिवन है या फ्रैक्शन में, इसको आपने कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 23/60 मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए ये जब 123 से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा 2300, और साथ में आपने ये परसेंटेज का साइन लिखना है, और इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 60 से। तो आपने जस्ट क्या करना है, कैलकुलेटर पे ऑन का बटन क्लिक करना है, 2300 लिखोगे, इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 60 से। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 38 पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है 333 अप टू सोन, यानी कि ये 3 रिपीट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट भी लिख सकते हो, पॉइंट के बाद 1 डिजिट भी लिख सकते हो। अब उसने बुक वाले ने बोला है कि आपने पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिखना है, तो आप 1 डिजिट लिख दें। अगर 2 डिजिट बोला है तो 2 डिजिट लिख दो, अगर 2 डिजिट भी लिख दोगे फिर भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जब इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो क्या जवाब आ गया, 38.33। तो ये इसका हमने क्या कर दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद बाकी जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। इसको भी मैं चलें करवा देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5/100 मल्टीप्लाई, और सॉरी 5/8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100% से। तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। और 500 को जब मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 8×5 द, ठीक है। तो 8×5 द 40 होता है, लेकिन जब इसको हम डिवाइड करेंगे 500 को किससे, 8 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 को हमने किससे डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 62.5% आ गया। यानी कि हमने क्या किया, 5/8, वो कहते हैं 5/8 को आप परसेंटेज में करो, फीसद में करो। तो कैसे करोगे, आपने बताया कि भाई हमारे पास जो 5/8 होता है ना, वो 62.5% के इक्वल होता है। बात समझ आ गई।
या कोई आपको कह दे कि भाई ये जो चीज़ है ना, इसका मैं क्या करूँगा 5/8% या 5/8 हिस्सा मैं आपको देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो उस जो टोटल अमाउंट या वो जो भी चीज़ आप लोगों को दे रहा है उसका कितना परसेंट आपको देगा, 62.5%। अच्छा, नेक्स्ट इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि हमारे पास फ़ीसद को इशारिये में तब्दील करना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन होंगे या जो सवाल दिए होंगे वो हमारे पास किस में होंगे, परसेंटेज की फ़ॉर्म में, या आप यूँ कह लें कि वो फ़ीसद की फ़ॉर्म में गिवन होंगे, उसको आपने क्या करना है, इशारिये में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में यही था ना कि 47% का क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है ना 100 में से 47, इसका तो यही मतलब है ना। तो हमने इसको इस तरह लिख दिया, यानी पहले हम क्या करते थे, ये लिखते थे ना कि भाई फ़ीसद को कसर में लिखें, भाई ये फ़ीसद को मैंने कसर में लिख दिया। अब वो कहता है कि ये करने के साथ-साथ आपने इसका जवाब क्या करना है, इशारिये में लाना है। यानी कि अब आप क्या करोगे, 47 को 100 से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 47 डिवाइडेड बाय 100, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 0.47 इसका जवाब आ गया। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया है, इशारिये में। तो 0.47 ये इसका जवाब आ गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन गिवन है इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका मतलब भी तो यही हुआ ना, 58% का क्या मतलब होता है, 58/100। जब ये ओवर में 100 लिख देंगे तो ये परसेंटेज का साइन नहीं हम लगाएंगे। और 58 को जब मैं डिवाइड करूँगा किससे, 100 से, ये देखो 58 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0.58। तो ये हमारे पास आ गया 0.58%, ये इसका जवाब आ गया। अच्छा, नेक्स्ट इसका जो हमारे पास बाकी रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं वो तमाम आप लोगों ने इसी तरह करने हैं, इसी वे से। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये जो चैनल शुएब मैथ वाला, इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। अच्छा, उसके साथ साथ अब इसका जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट गिवन है, इसका जो हमारे पास ये 9 पार्ट गिवन है, इसको देखें। इसको हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 द 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2%। ठीक है, तो ये आ गया 11/2%। अब इसको हमने क्या करना है, 11/2 है ना, तो ये लिखा हुआ है 11/2, इसका मतलब होता है 11/2 किस में से, 100 में से। परसेंटेज का मतलब यही होता है ना कि 100 में से या 100 में से। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो 100 है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर लिखेंगे 11, ये 11 वैसे रहेगा, 100 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 200। अब हमने क्या कर देना है, 11 को डिवाइड कर देना है, 11 को डिवाइड करेंगे 100 से, और 200 से, सॉरी। ठीक है, तो इसको जब हम 200 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.55। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में इसका जवाब आ गया, 0.055। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, 11 पार्ट है। ठीक है, वो भी हम क्या करेंगे, इसी तरह करेंगे। ये 9 पार्ट था, 11 पार्ट हम कैसे करेंगे, 3 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 उसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखें 48 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, जैसे ही ये हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, 144, 2 उसमें हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 146। तो ये हमारे पास आ गया 146 ओवर में 3, और ये किस में है, अभी परसेंटेज में है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि भाई 146/3 ये किस में से है, ये तो है 100 में से, तो ये 100 में से। अब ये 100 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैं किस तरह लिखूंगा, 146, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 300। तो ये कितना आ गया, 300। अब हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 146, इसको डिवाइड करेंगे 300 से, जब 300 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 48। ठीक है, इसके बाद ये 6 भी है, आपकी मर्ज़ी है, एक बार 6 लिख दें आप इसको, या जस्ट 0.4 यहाँ पे राउंड ऑफ कर देते तो ये 9 हो जाता, या पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट लिख दें या 4 डिजिट लिख दें, इससे कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जवाब आ गया, किस में आ गया, इशारिये में आ गया। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।